हेलो फ्रेंड, निमकी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें दादी निमकी को कहने लगती है कि मिंटू की दादी, दोस्त और बहन तो हम बन पाए लेकिन उसकी माँ कभी भी नहीं बन पाए। अब अनारों के प्यार में कम से कम वो अपनी माँ का प्यार तो महसूस कर पाएगा। और हमको तो कभी कभी अनारों का दुख भी अजीब ही लगता है। वो बेचारी अपने बेटे के गम में पागल हो गई, लेकिन गजब की बात है पागलपन में भी अपने बेटे को नहीं भूल पाई। और हमारे मिंटू का भी नसीब ऐसा कहाँ जहाँ उसे इतनी प्यार करने वाली माँ मिल पाती। दादी की बातें सुनकर के निमकी कहती है दादी तो है ना उसके नसीब में, और क्या चाहिए उसे। और अनारो को ब्लैंकेट देने के लिए उसके रूम में चली जाती है। अनारो मिंटू के बालों में तेल लगा रही होती है। ये सब देख करके निमकी खुश होने लगती है और अनारो और मिंटू को खुश देख करके सोचने लगती है तुमने ये सब कुछ पहले महसूस किया होता तो ये सब नहीं होता। अभी वाली खुशी तो सिर्फ झूठी है और वो झूठी ही रहेगी। अभी अनारो मिंटू से पूछने लगती है बब्बू तुम्हारे कान के पीछे तो तिल था ना, वो कहाँ गया। सुन करके मिंटू सोच में पड़ जाता है। तभी निमकी बात संभालते हुए कहने लगती है मदर इन लॉ वो तिल तो बब्बू जी के ऑपरेशन के साथ निकल गया। और कहने लगती है दादी भी सो गई है, अब सबके सोने का टाइम हो गया है। आप इस तरह से उससे बात करती रहेंगी तो वो यहाँ से नहीं जाएगा। तभी मिंटू भी बात संभालते हुए कहता है कि हम तो उठने ही वाले थे। तभी निमकी के भाई बहन उसे फोन करके बुलाने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं है ना वहाँ पर। निमकी भी उन्हें बताती है यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। उधर गंगा देवी पराग से पूछने लगती है कि एक बात बताओ पराग, ऐसा क्या है जो तुम चाहते थे और हमने तुम्हें नहीं करने दिया। पराग भी कहने लगता है कि तुमने हमें निमकी से बदला लेने नहीं दिया। वो दो कोड़ी की छोरी हमारे मुंह पर थूक करके चली गई और हम उसे पकड़ करके भी लेकर आए लेकिन तुमने उसे भगा दिया। इतना नकारा तो हमने अपने आप को कभी भी महसूस नहीं किया जितना तुमने हमें कराया मम्मी। अभी गंगा देवी भी कहने लगती है बस इतनी सी बात, आज सारे दाग धब्बे हम दोनों मिलकर के साफ करते हैं। हम जानते हैं कि जब तक तुम बदला नहीं लोगे तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, इसलिए आज हम दोनों माँ बेटे एक डील करते हैं। तुम पब्लिक में अपनी इमेज साफ सुथरी बनाओगे ना तो हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारी आंखों में जो भी चुभ रहा होगा ना हम उसे हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे और इतना दूर फेंकेंगे कि वो तुम्हें कभी भी नहीं छुएगा और तुम्हारी आंखों को ठंडक मिलेगी। कहती है आजकल मैंने सुना है कि मिंटू किसी औरत को अपने घर पर लेकर आया है और निमकी भी उससे मिलने जाया करती है। पता करो तो क्या चल रहा है आखिर। हम अपना खेल शुरू करते हैं और तुम भी अपना खेल शुरू करो। उधर निमकी भी अनारो देवी को सुला करके अपने घर जाने लगती है और मिंटू को आवाज देने लगती है, पर मिंटू उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो अकेले ही जाने लगती है। दादी माँ आकर के उसे रोक लेती है और कहती है अगर तुम चली जाओगी तो अनारो देवी का ध्यान कौन रखेगा। अनारो जब तक यहाँ पर है ना तुम्हें भी यहीं पर रुकना पड़ेगा। निमकी कहती है दादी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, कोई तुम जनरल पब्लिक से बात नहीं कर रही हो। विधायक है हम और रोज हमें कई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं। दादी भी कहने लगती है विधायक हो तो क्या हुआ, हमारे सर पर चढ़ करके नाचोगी क्या। हमारी लाइफ में बबंडर डालकर खुद मटर गश्ती करना चाहती हो, हम ये नहीं होने देंगे। और उन दोनों में बहस होने लगती है। दादी निमकी का हाथ पकड़ करके उसे रोकने लगती है लेकिन निमकी अपना हाथ छुड़ा करके जाने की कोशिश करती है और जैसे ही दरवाजा खोल करके जाने लगती है अनारो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ जाती है और निमकी से पूछने लगती है निमकी कहाँ जा रही हो। निमकी अनारो को देख करके परेशान हो जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। थैंक यू।